सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। आदित्य ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था कि दरवाजे पर डाकिया आया और एक चिट्ठी थमाकर चला गया। आज के ज़माने में चिट्ठी मिलना अजीब सा लगा, लेकिन जब उसने प्रेषक का नाम देखा, उसकी आंखें भर आईं। माँ। आदित्य ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। अंदर माँ के हाथों से लिखे हुए शब्द थे। प्यारे बेटे आदित्य, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे, तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन एक माँ कभी अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बचपन में जब तुम गिरते थे, मैं तुम्हें संभालने दौड़ पड़ती थी। जब तुम रात को डरते थे, मैं तुम्हें कहानियां सुनाकर सुलाती थी। पर जब तुम बड़े हुए, तुम मुझसे दूर होते गए। मुझे समझ आ गया कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए खुद को पीछे कर लिया। लेकिन बेटे, एक माँ की दुनिया बस उसके बच्चे होते हैं। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार शहर जाने की बात कही थी? मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बिना ये घर कितना सूना हो गया था, इसका अंदाजा तुम्हें कभी नहीं हुआ। मैंने हर रोज तुम्हारी राह देखी, हर त्योहार पर तुम्हारे आने की उम्मीद की, पर तुम हमेशा व्यस्त रहे। शायद मेरा प्यार तुम्हारे लिए बोझ बन गया था। आज मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी सारी शिकायतें भी चली जाएंगी। बस तुम खुश रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। हाँ, कभी कभी मेरी तस्वीर देख लेना, शायद मेरी याद तुम्हारे दिल में थोड़ी जगह बना ले। आदित्य की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे याद आया कि कितनी बार माँ का फोन आया था और उसने बाद में बात करता हूँ कहकर काट दिया था। उसे वो दिन याद आए जब माँ उसके जन्मदिन पर बेसब्री से इंतजार करती थी और वह दोस्तों के साथ व्यस्त रहता था। वह दौड़कर अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है और गांव की ओर निकल पड़ता है। लेकिन जब वह घर पहुंचता है, तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ होता है। पड़ोसी बताते हैं कि माँ कुछ दिन पहले ही चल बसी। आदित्य घुटनों के बल गिर जाता है। वह अंदर जाकर माँ के कमरे में जाता है। वहाँ अभी भी उनकी पुरानी साड़ी की खुशबू थी। दीवार पर टंगी उसकी तस्वीर मुस्कुरा रही थी। वह तस्वीर अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने जीवन की भागदौड़ में अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी माँ को खो दिया। लेकिन अब पछताने के लिए कुछ नहीं बचा था। माँ जा चुकी थी, हमेशा के लिए।